अब हम जो पिछली क्लास में जो भी ऑप्शन बच गए थे इन ऑप्शंस को सीखने वाले हैं, जो कि डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज था और न्यू तक हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम अब देखेंगे सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग, यानी कि जो डिस्प्ले है अपनी या फिर जो डेस्कटॉप है या डिस्प्ले जो हमेशा हमें दिखाई देती रहती है जिसपे हम चीजों को देख सकते हैं, उसकी सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले लिखा हुआ है और सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कलर का, और उसके अंदर है नाइट लाइट, यानी कि नाइट लाइट को जब हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं, यानी कि नाइट लाइट के लिए इस प्रकार से कलर हो गया है। जो पहले ज्यादा लाइट दे रहा था वो अब उस प्रकार से लाइट नहीं है, उसमें डाउन हो गया है हल्का सा, और इसको जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो फिर से वैसे ही लाइट आ जाती है उस पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केल एंड लेआउट। स्केल एंड लेआउट के अंदर है इसका जूमिंग सिस्टम, यानी कि स्क्रीन को कितना जूम करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 175% तक इसको हम जूम कर सकते हैं। जो अभी वो दिखाई दे रहा है उसका रिजोल्यूशन, यानी कि डिस्प्ले के हिसाब से 100%, उसका जो एक्चुअल रिजोल्यूशन है उसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 175% पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से जो आइकन या फिर जो ऑप्शंस या सेटिंग्स उसकी और या फिर उसका जो टेक्स्ट उसमें जो लिखा गया है, जो अक्षर है उसके, वो काफी बड़े हो जाते हैं। अगर हम इसको वापस 100% कर देते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, यानी कि डिस्प्ले का जो साइज है वो हमें कितना रखना है। तो इसमें से हम कोई भी रख सकते हैं, और नहीं तो नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस अपना है जो उसका जो एक्चुअल में है उतना तो रहता है उसमें। डिस्प्ले ओरिएंटेशन, यानी कि डिस्प्ले को कैसे रखना है, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप फ्लिप्ड करना है या फिर पोर्ट्रेट में फ्लिप्ड करना है। फ्लिप्ड का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो फ्लिप्ड मतलब होता है पलटना। जैसे अगर हम सबसे पहले देख लें पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब अगर हम इस पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ऐसे स्क्रीन अगर कभी गलती से हो जाए आपसे तो उसको सही करने के लिए आप डिस्प्ले जो सेटिंग है डिस्प्ले की वहां पे आएंगे और वहां आकर के ओरिएंटेशन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। डिस्प्ले ओरिएंटेशन को जैसे ही बदलेंगे आप अपनी सही कर पाएंगे यहाँ से। और अगर हम फ्लिप्ड को देख लें एक बार तो फ्लिप्ड क्या होगा, अभी जो सेटिंग है इसकी ये लैंडस्केप लगी हुई है और अगर हम इसको लैंडस्केप फ्लिप्ड कर दें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि टास्क बार जो अभी आप नीचे देख पा रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर आपका कभी गलती से ऐसे हो जाए तो उसको आप यहाँ से ही सही करेंगे और ये अभी थोड़ी देर में 7 सेकंड में वापस से वैसे ही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। आगे हमें मिल जाता है डिस्प्ले का जो पोर्ट्रेट, यानी कि इसको अगर भी पलटना चाहें पोर्ट्रेट फ्लिप्ड तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फ्लिप्ड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको भी हमने देख लिया यहाँ पे, यानी कि डिस्प्ले की जो सेटिंग है, डिस्प्ले अगर कभी भी डिस्टर्ब होती है हमारी तो हम उसको आसानी से सही कर सकते हैं और आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डिस्प्ले को हम अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको मिनिमाइज शायद पहली बार सुन रहे हो मिनिमाइज। इसको हम क्या करते हैं, जूम किया जब हमने तो यहाँ पे हमें 3 जो ये बटन है ये मिल जाते हैं इधर। इसको हमने कहा है मिनिमाइज, यानी कि इसका जो नाम है ये मिनिमाइज है, इसका रिस्टोर डाउन है और ये क्लोज है। अब इन तीनों का हम क्या करते हैं, काम भी देख ही लेते हैं। इसको जो माइनस करके हम देखते हैं कि जो मिनिमाइज है इसका क्या काम है, यानी कि जो भी प्रोग्राम या जो विंडो खुली हुई है सामने उसको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी रहती है टास्क बार बोलते हैं जिसको, उस पे ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर इधर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टास्क बार में, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ये नीचे यहाँ पे आ जाता है। और इसका क्या काम है, तो ये है रिस्टोर डाउन, यानी कि जो विंडो सामने खुली हुई है उसको छोटा करके दिखाने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं और ये छोटा हो जाता है। और यहाँ से फिर हम इसको मैक्सिमाइज यानी कि बड़ा कर सकते हैं उसको। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं आप, तो ये है क्लोज, यानी कि जो विंडो खुली हुई है उसको बंद करना। क्लियर। डिस्प्ले सेटिंग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पर्सनलाइज। पर्सनलाइज के अंदर क्या है कि जैसे जो डेस्कटॉप है अपना, डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर सेट है यानी कि PCTI, इसको अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं।
दूसरी फोटो लगा सकते हैं, अपनी फोटो लगा सकते हैं, या फिर कोई फोटो डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। सो पर्सनलाइज पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये सेटिंग खुल के आएगी सामने, और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड, यानी कि ये बैकग्राउंड है जो कि सामने डेस्कटॉप पे लगा हुआ है, इसको अगर चेंज करना है, यहाँ से किसी भी फोटो पे क्लिक करेंगे वो वहां भी चेंज हो जाएगी। जैसे इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये विंडो में चेंज हो जाता है यहाँ भी, और यहाँ चेंज हुआ है। इसके अलावा हम इसको मिनिमाइज करेंगे जब, तो डेस्कटॉप में आप देखेंगे कि यहाँ भी फोटो चेंज हो चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो फिर से वो फोटो आ जाती है। यदि और कोई फोटो हम सेव करना चाह रहे हैं तो फिर ब्राउज से सेव करेंगे। फोटो कहाँ पे डली है वो हमें पता होगा क्योंकि हमने फोटो डाली होगी। अब ब्राउज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम देख लेते हैं, जैसे फोटो डेस्कटॉप पे डली है, डाउनलोड पे डली है, डॉक्यूमेंट में डली है, पिक्चर में, HTML इमेज, या इनमें से किसी भी फोल्डर में। अब जिस भी फोल्डर में फोटो डली हुई है वहां जाकर के हमें क्या करना है, उस फोटो पे क्लिक कर देना है। और उस फोटो पे हम जब क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर हमें चूज पिक्चर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फोटो है जो यहाँ सामने भी आप देख पा रहे हैं, और इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ भी फोटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है सॉलिड कलर, यानी कि कोई भी कलर यहाँ पे मिल जाता है हमें। इनमें से जिस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे वही कलर डेस्कटॉप में बैकग्राउंड के रूप में सेव हो जाता है। और यदि हमें दूसरा कलर, यानी कि इनको छोड़ के कोई अन्य कलर चाहिए तो कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे, और यहां से फिर हम अपना कलर खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, और यहाँ से ब्लू को अगर डार्क करना है तो इसको पकड़ के हम कुछ इस प्रकार से खिसका लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे, और ये कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। सो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्लाइड शो का। स्लाइड शो के अंदर हमें क्या करना होगा, इसमें कोई एक फोल्डर सिलेक्ट करना होगा। ब्राउज में जाएंगे, और ब्राउज में जाने के बाद कोई भी एक फोल्डर, जैसे कि ये इमेज वाला जिससे हमने पहले फोटो सिलेक्ट की थी, इस पे क्लिक किया और चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे वो फोल्डर हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब हम नीचे सेटिंग में देख लेते हैं कि चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट, यानी कि ये फोटो जो अभी लगी हुई है 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये और भी टाइम है, यानी कि 1 मिनट और 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 6 घंटे और 1 डे है, यानी कि कितने समय बाद चेंज करनी है। 1 मिनट लगा देंगे, जस्ट 1 मिनट में ये फोटो हट करके दूसरी फोटो आ जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देख लेते हैं विंडो स्पॉटलाइट। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन पिक्चर अपडेट हो करके डेस्कटॉप में आती रहती है यहाँ कुछ इस प्रकार से। सो ये था अपना जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर था, उसको कैसे चेंज करना है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करके ऑप्शन अब आते हैं, उनको हमने क्या किया है, सभी सीख लिए, यानी कि व्यू के ऑप्शन भी पढ़ लिए हैं, सॉर्ट बाय भी पढ़ चुके हैं, रिफ्रेश भी पढ़ चुके हैं, पेस्ट भी पढ़ चुके हैं, पेस्ट शॉर्टकट भी किया हुआ है, और अंडू रीनेम भी किया हुआ है, और न्यू भी किया हुआ है। न्यू के अंदर फोल्डर बनाना हमने सीखा है, शॉर्टकट भी पढ़ी है उसकी, Ctrl+Shift+N, और इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग आज ही पढ़ी है, और पर्सनलाइज को भी अभी अभी जस्ट किया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बीच में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ये, तो इसका हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन है जो कि सिस्टम पे ग्राफिक्स कार्ड लगा रहता है।